हाँ तो बच्चों देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ Q, W, डेल्टा U एंड डेल्टा H इन वेरियस थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। जो हमारी चार मेन थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस हैं, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेसेस। इन चारों प्रोसेसेस को हम देखेंगे और उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कैसे लगाते हैं, कैसे Q, W और डेल्टा U को रिलेट करते हुए और डेल्टा H को भी कैसे हम निकालेंगे, ये सब चीज़ें हम कंपेयर करेंगे और हर एक प्रोसेस में देखा जाएगा कि कैसे किस तरीके से वर्क का फॉर्मूला मॉडिफाई होता है ना, हीट कैसे आती है, डेल्टा यू डेल्टा एच का तो एक फिक्स फॉर्मूला है, वो कैसे अप्लाई होता है और फाइनली हम आंसर्स तक कैसे पहुंचते हैं, ये सब चीज़ें हम निकालेंगे एक एक करके। तो फर्स्ट देखते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए। आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए Q, W, डेल्टा यू एंड डेल्टा एच, ठीक है। तो डेल्टा यू का तो एक फिक्स्ड फॉर्मूला होता है, दैट इज N into CV molar into delta T. This is the formula for delta U. अगर हम बात करें डेल्टा H की, डेल्टा H का भी फिक्स्ड फॉर्मूला होता है N CP मोलर into डेल्टा T. This is the fixed formula for delta H. आइडियल गैस मानते हुए कर रहा हूँ मैं ये, है ना। डेल्टा H ये वाला फॉर्मूला सिर्फ एप्लीकेबल होता है जब आइडियल गैस की बात हो रही हो। डेल्टा H आ गया, डेल्टा U आ गया। अच्छा, अगर मैं बात करूँ वर्क डन की, वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता था माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अच्छा, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी का इंटीग्रेशन ये होता था वर्क डन। अच्छा, क्योंकि मेरा प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता रिवर्सिबल हो इरिवर्सिबल हो, बात एक ही है। पी एक्सटर्नल बाहर आना होता है अगर इरिवर्सिबल होता तो, और अगर रिवर्सिबल है तो भी प्रेशर कांस्टेंट होगा, बाहर ही आएगा। तो ये बन जाएगा मेरा P इंटू डेल्टा वी, माइनस पी डेल्टा वी। और माइनस पी डेल्टा वी जो होता है वो हो जाएगा हमारा माइनस एन आर डेल्टा टी, है ना। इट ऑल डिपेंड्स किस तरीके से जो भी कन्वीनियंट है। जैसे इससे पहले हमने लास्ट स्लाइड में देखा होगा कि पी डेल्टा वी हमारा फॉर्मूला आया था, आइसोबैरिक प्रोसेस ही था, उस पी डेल्टा वी को हमने एन आर डेल्टा टी यूज कर लिया था। क्यों? क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर का इन्फॉर्मेशन गिवन था, मोल का गिवन था, तो पी डेल्टा वी क्यों यूज करना, पीवी को एनआरटी पुट करके पी डेल्टा वी को एनआर डेल्टा टी बना दो, उससे हमारा वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, अब वर्क डन आ गया। ये एक चीज और रह गई, हीट। अब देखो, हीट का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है नहीं, है ना, हीट का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज करके हमेशा हीट निकाली जाएगी। डेल्टा यू और वर्क को रिलेट करता है हमारा हीट। अच्छा, एक चीज है, हीट जो आएगा हमारा यूजिंग फर्स्ट लॉ अगर मैं बात करूं तो वो आ जाएगा डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू। देखना, ध्यान से देखना, डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू। डेल्टा यू था मेरा एनसीवी डेल्टा टी, एनसीवी डेल्टा टी, और माइनस डब्ल्यू, माइनस और माइनस इज प्लस एनआर डेल्टा टी। ये आ गया मेरा हीट। अगर मैं इन दोनों को जोड़ू तो मुझे पता चलेगा ये वैल्यू आ रही है एनसीपी मोलर इंटू डेल्टा टी। अरे, एनसीपी मोलर इंटू डेल्टा टी, ये तो होता था डेल्टा एच। अरे बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे जो हीट है इस प्रोसेस में वो डेल्टा एच के बराबर आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा एच, है ना। हीट ऑफ अ सिस्टम, अगर आपका कांस्टेंट प्रेशर पे सिस्टम है तो हीट ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा एच, तो वो तो वैसे भी आना चाहिए था। ठीक है, तो बाई चांस अगर आपको याद ना रहे कि आइसोबैरिक प्रोसेस का हीट आप कैलकुलेट कर रहे हो तो आप डायरेक्टली डेल्टा एच बोल सकते हो। अगर नहीं भी याद रहे तो भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाने के बाद आपका आंसर मैच करेगा ही करेगा डेल्टा एच से, तो परेशान वाली बात कोई है नहीं, है ना। अगर आपको डायरेक्ट याद रह जाए तो टाइम बच जाएगा, आप यहीं पे डायरेक्ट क्यू से इक्वेट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है इस प्रोसेस में जब प्रेशर सेम रहता है तो उस प्रोसेस का जो हीट होता है वो डेल्टा एच के बराबर होता है। ऐसे ही इन चारों चीजों को हम देख लेते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस में किस तरीके से ये रिलेट होती है। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए भी डेल्टा यू तो हर प्रोसेस के लिए एन सी बी मोलर इंटू डेल्टा टी ही होएगा। बात करते हैं डेल्टा एच की, तो डेल्टा एच हो जाएगा हमारा एन सी पी एम इंटू डेल्टा टी, ये भी फिक्स है। बात करते हैं वर्क डन की, वर्क डन आ जाएगा हमारा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्सटर्नल डीवी। कहानी खत्म है। क्यों? आइसोकोरिक का मतलब होता है कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो वर्क डन जीरो होगा, इरिवर्सिबल हो रिवर्सिबल हो कुछ भी हो वर्क डन जीरो होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बात आ गई अब क्यू पे। क्यू के लिए हमेशा हमें फर्स्ट लॉ लगाना चाहिए। फर्स्ट लॉ डेल्टा यू और डब्ल्यू को रिलेट करते हुए हमें क्यू के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा। तो डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू, दिस इज क्यू, एंड डेल्टा यू जो था हमारा वो था एन सीवीएम इंटू डेल्टा टी, क्योंकि डब्ल्यू तो जीरो। अरे, ये तो एन सीवीएम डेल्टा टी कहीं देखा हुआ लग रहा है, ये तो डेल्टा यू था। अच्छा, हीट हमारा डेल्टा यू आ रहा है, हीट डेल्टा यू के बराबर क्यों आ रहा है भाई? क्योंकि ये प्रोसेस का कांस्टेंट वॉल्यूम है और डेल्टा यू वाज नथिंग बट हीट ऑफ अ प्रोसेस जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे कैरिड आउट होता है।
ठीक है। तो बाई चांस अगर आपको ये अगेन वही बात, जैसे कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आपको याद नहीं आया कि कांस्टेंट प्रेशर की हीट डेल्टा एच के बराबर होती है, और सिमिलरली अगर आपको ये याद नहीं आया कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट गिवन या गिवन आउट बाय द सिस्टम है वो अगर डेल्टा यू के बराबर होती है, नहीं भी याद आया तो भी फर्स्ट लॉ अप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ ही जाएगा, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये दोनों प्रोसेस ऐसे हैं जिनको रिवर्सल रिवर्सल से कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि यहाँ तो डब्ल्यू वैसे ही जीरो हो गया है, वर्क डन जीरो हो गया, तो बात क्या ही फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस में भी आपको पी एक्सटर्नल और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट ही है, तो सीधा पी डेल्टा वी ही अप्लाई होना है। तो ये दोनों प्रोसेस हो गए हमारे आइसोबैरिक और आइसोकोरिक प्रोसेस। इसके बाद हम करेंगे बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिनमें एक्चुअली फर्क पड़ेगा रिवर्सिबल रिवर्सिबल होने से, वो है आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, वो हम इनके बात करेंगे। हाँ बच्चों, तो देखते हैं अगला सवाल। Heat engine carries 1 mole of an ideal monoatomic gas around a cycle as shown in the figure। ये फिगर है A से B, B से C, C से ये एक साइकिल प्रोसेस था जिसमें टेम्परेचर्स मेंशन है, A पे 300 केल्विन, B पे 600 केल्विन और उसके बाद C पे है 450 केल्विन, है ना। इस टाइप का कुछ साइकिल प्रोसेस है। हमसे बोला है द अमाउंट ऑफ हीट एडेड इन द प्रोसेस ए बी, ए से बी में कितना हीट ऐड किया गया है, एंड रिमूव्ड इन द प्रोसेस सी ए, सी से ए में कितना हीट निकाला गया है फ्रॉम द सिस्टम, ये हमसे पूछा गया है, ये हमें पता करना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें ए से बी में, अगर मुझे हीट पता करना है तो जैसे कि मैंने बोला था, हीट कभी भी आप डायरेक्टली नहीं निकाल पाओगे, हमेशा आपको डेल्टा यू और डब्ल्यू की जरूरत पड़ेगी, डेल्टा यू और डब्ल्यू। तो ए से बी में डेल्टा यू आप निकाल सकते हो एन सी बी डेल्टा टी करके, और वर्क डन निकाल सकते हो, वर्क डन तो जीरो ही है क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम कांस्टेंट है और हीट निकालनी है, अरे वॉल्यूम कांस्टेंट है और हीट निकालनी है तो वो तो Q होता है, Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम। Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, डेल्टा U। अरे वाह, Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम में तो काम आसान हो गया हमारा। Q अगर एक भी प्रोसेस का निकालना है, अगर आपको ये बात याद आ जाए कि हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा U होता है, तो बस काम ही खत्म हो गया। डेल्टा U का फॉर्मूला होता है NCVM डेल्टा T, N 1 मोल, CVM मोनोटॉमिक गैस 3R/2 इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी देख लो भाई, ए से बी में कितने का चेंज है, 300, तो ये आ गया हमारा सिंपल सा 450R। देखो कहानी कितनी आसान हो गई, है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको बस इतनी सी बात याद रह जाए, कैलोरीज में निकाल दिया मैंने, बिकॉज आर की वैल्यू 2 पुट कर दो, 2 कैलोरी होती है आर की वैल्यू, तो आसानी से कैलकुलेशन काफी आसान हो जाती है। तो अगर आपको बस इतनी बात याद रह जाए कि हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर कोई प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है या कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है हीट के लिए, हमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज डेल्टा यू एंड हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज डेल्टा एच, ठीक है भाई। तो अमाउंट ऑफ हीट एडेड इन द प्रोसेस ए बी, तो ए बी तो मैंने देख लिया, कांस्टेंट वॉल्यूम का प्रोसेस था। सिमिलरली ध्यान से देखो, सी से ए, अगेन हमें कोई भी फर्स्ट लॉ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सी टू ए वाला प्रोसेस ये सेम प्रेशर पे हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, और कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होती है वो डेल्टा एच के बराबर होती है। वेरी गुड। तो Q जो है C टू A की अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगा डेल्टा H फ्रॉम C टू A, एंड डेल्टा H फ्रॉम C टू A विल बी NCPM into डेल्टा T। N is the moles, CPM हम लिखेंगे 5R/2, डेल्टा T में फाइनल माइनस इनिशियल, तो C से A जा रहे हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल, यानी -150 वैल्यू आएगी भाई इसकी, -150। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 कितना हो गया ये, 750, 750/2, 750/2 विल बी 375R, या फिर R काट देते हैं, है ना, यहीं पे R, ये R की वैल्यू 2 और 2 काट दो, 2 और 2 काट दो, तो माइनस डायरेक्टली आ जाएगा 750 कैलोरीज, डायरेक्ट आपका आंसर कैलोरीज में आ जाएगा, -750 कैलोरीज। देखो कितना आसान था, हाँ। तो हमसे पूछा था अमाउंट ऑफ हीट एडेड इन द प्रोसेस, ऑब्वियसली हीट एडेड ही है, हीट एडेड इज 900 कैलोरीज। अगर पूछा है हीट रिमूव्ड इन द प्रोसेस, ये वो कि हमें दिख ही रहा है क्योंकि नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब हीट ऑब्वियसली रिमूव किया गया होगा, तो हीट रिमूव्ड इन द प्रोसेस का आंसर होगा 750 कैलोरीज, ठीक है। हीट एडेड का आंसर होगा 900 कैलोरीज। आई होप आपको ये बात क्लियर है, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम वाले केस में हमें फर्स्ट लॉ लगाने की जरूरत नहीं है हीट निकालने के लिए, यू विल गेट द आंसर डायरेक्टली। अगर आपको ये बात याद रह जाए, कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होता है वो डेल्टा एच होता है, जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एनसीबी डेल्टा टी। सिमिलरली कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट होता है वो होता है डेल्टा यू, जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एनसीबीएम इंटू डेल्टा टी। अगेन फॉर आइडियल प्रोसेस, डेल्टा एच का फॉर्मूला जो है एनसीबीएम इंटू डेल्टा टी, इट इज ओनली फॉर आइडियल प्रोसेस, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। आई होप ये पूरा क्लियर है। सोल्यूशन